अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे एक स्टूडेंट की पुरजोर फरमाइश पर एक लेक्चर में दे रहा हूँ। रिवीजन लेक्चर आप है ये फॉर्मेशन पर। आई होप स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है। और ये फॉर्मेशन पे है। फॉर्मेशन पे जो हमारे पास है ना, एक तो गुडविल मेथड है और दूसरा हमारे पास एक बोनस मेथड है। ठीक है। तो अब इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी, इस वजह से मैं दे रहा हूँ लेक्चर ये वाला। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुडविल मेथड की जो है ना सिचुएशंस क्या क्या, यानी कि हमें गुडविल मेथड कब कब जो है ना यूज करना है। एक तो ये कि लिखा हुआ हो यूज गुडविल मेथड। ठीक है। या फिर ये लिखा हुआ हो कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है। या ये लिखा हुआ हो ऑल पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। ठीक है। या लिखा हुआ हो बोनस इज नॉट रिकॉर्डेड। या लिखा हुआ हो न्यू पार्टनर इज क्रेडिट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज कैपिटल। ठीक है। अगर इस तरह की चीजें होंगी ना लिखी हुई, तो आपको क्या करना है, गुडविल मेथड यूज करना है। ठीक है। अब ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी दिमाग में। सही है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसके फॉर्मेट पे। देखो सबसे पहले तो आप जो है ना कंप्यूटेशन फॉर मोर देन लेस देन बुक वैल्यू निकालते हो। ठीक है। ये आई होप आपको आता होगा, मैं बता देता हूँ वरना। पहले क्या है, सपोज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1 है। ठीक है। फिर सी इन्वेस्ट, सी कौन है आपका, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर इन्वेस्ट फॉर 1/4 इंटरेस्ट, जितना भी उसने इन्वेस्ट किया होगा वो अमाउंट लिख लोगे। ठीक है। फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये जो 1 सपोज किया था, 1 माइनस इसका शेयर 1/4, तो ये हो गया 3/4। और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लिख लोगे। ठीक है। फिर उस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें क्या आ जाएगा, सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है। फिर उसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लेस कर लोगे, तो आपके पास आ जाएगा न्यू पार्टनर शुड इन्वेस्ट, यानी कि इसको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए था। सही है। फिर उसमें लेस सी इन्वेस्टेड, यानी कि उसने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है। अगर माइनस में आंसर आता है तो मोर देन बुक वैल्यू, अगर प्लस में आंसर आता है तो लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल भी दो तरह की होती है, एक मोर देन बुक वैल्यू की अलग मेथड है और लेस देन बुक वैल्यू का अलग मेथड है। ठीक है। पहले मोर देन बुक वैल्यू वाला कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, न्यू पार्टनर इन्वेस्ट फॉर 1/4 इंटरेस्ट। ठीक है। 1/4 इंटरेस्ट के लिए न्यू पार्टनर ने जो भी इन्वेस्ट किया है उसको आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद है सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और पहले 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे इस अमाउंट से, यानी कि जो इसने इन्वेस्ट की थी, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। उसमें आप लेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करोगे, यानी उसको लेस कर दोगे, फिर आपके पास एक और अमाउंट आ जाएगी। उसमें से आप लेस करोगे न्यू पार्टनर इन्वेस्टेड, यानी नए पार्टनर ने जितना इन्वेस्ट किया था उतना पैसा, तो आपके पास आ जाएगी गुडविल। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने मोर देन लेस देन निकाल लिया। सेकंड स्टेप में हमने गुडविल कंप्यूट कर ली, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब वो मोर देन वाला था, ये लेस देन वाला है। लेस देन वाला अभी स्किप करता हूँ, पहले मैं मोर देन वाले को बता देता हूँ, देन हम लेस देन पे आते हैं। ठीक है। दो स्टेप्स हो गए, अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या है, आपके पास जो गुडविल आई है ना, चाहे वो मोर देन हो चाहे वो लेस देन हो, जो भी गुडविल आई है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। ठीक है। बल्कि नंबर ऑफ पार्टनर्स पे नहीं करोगे, आपका जो रेशियो गिवन होगा ना आपको, अगर उसमें बोला हुआ है कि इक्वल रेशियो है, तो फिर तो जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है। अगर नहीं, अगर आपको कोई रेशियो दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि बिगनिंग कैपिटल रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ये लोग अपना कैपिटल, तो फिर उस रेशियो से करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज आती होगी, तो हमने फर्स्ट ईयर में मैथ्स में पढ़ा था। ये जो रेशियोज निकाले हैं ये किस तरह निकाले हैं, ये इनका बिगनिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल होगा, पहले जीरोस कट कर दिए, इस पे 20 बच गया, इस पे 25 बच गया, 5 के टेबल से कट कर लिया दोनों को, इन दोनों को प्लस किया तो ये सम आ गया 9 इसका। ठीक है। आई होप ये सब आपको पता होगा। ठीक है। तो ए के पास जो गुडविल आ गई है वो 66,066 आ गई है, और बी के पास आ गई है 83333। ठीक है। अब इसकी गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, एंट्री देखते हैं। एंट्री बन रही है कैश डेबिट, गुडविल डेबिट, और तीनों के कैपिटल क्रेडिट।
ठीक है। कैश में क्या आ जाएगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मतलब जो नया बंदा आया है ना, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने कितना किया था, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इसका क्या था, हम अगर ऊपर जाकर देखें तो, ओहो, फॉर एग्जांपल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, लेस न्यू पार्टनर इन्वेस्टेड, ये जो अमाउंट है लेस न्यू पार्टनर इन्वेस्टेड, अगर समझ लो अगर ये 2 लाख है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कैश आया है ना मेरे पास, जो एंट्री में कैश लिखा हुआ है, कैश के आगे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं लिख लूंगा ये 2 लाख रुपए, जो मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो गुडविल हमने कंप्यूट किया है उसकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीनों को कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इन दोनों को क्या मिल जाएगी, गुडविल मिल जाएगी। देखो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमाउंट, ये कौन सी मिल जाएगी, ये जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की है वो वाली मिल जाएगी। सही है, ये जो दो अमाउंट हमने किए है ना, तो ये 66,000 और 83,000, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल सी में क्या आएगा, कैपिटल सी में आएगा आपका जो ये जिस मतलब जो कैपिटल सी मतलब जो नया पार्टनर आया था ना, उसने जितना पैसा लगाया है ना, सिर्फ उतना पैसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो दो पार्टनर है ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, इनको तो सिर्फ गुडविल मिला है, सही है। लेकिन ये जो कैपिटल सी है, ये नया बंदा एडमिट हुआ है, तो जो नया बंदा एडमिट हुआ है उसमें अमाउंट कौन सी आएगी, ये वाली अमाउंट आएगी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। यानी यहाँ जो 2 लाख लिखा था यहाँ भी 2 लाख लिखोगे, और अगर गुडविल 20,000 आई थी तो यहाँ डेबिट पे 20,000 लिखोगे, और यहाँ पे इन दोनों में डिवाइड करके जो है ना 20,000 आएगा, सही है, इन दोनों को मिला के। अब जो नीचे इसमें सॉल्व हुआ हुआ है ना, ये एक अलग क्वेश्चन का हुआ हुआ है, ठीक है। अब देखो कैश था इसमें, यानी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई होगी वो 2 लाख रुपए हुई होगी, तो ये 2 लाख यहाँ लिखा हुआ है, एक 2 लाख यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, डेबिट, और ये हो गया उसका क्रेडिट। उसके बाद गुडविल देख लो, गुडविल इसमें 1,50,000 है, ठीक है। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी को इक्वली डिवाइड करके गुडविल भी दे दिया, ठीक है। इस तरह इसकी एंट्री बनेगी। अच्छा, अब मैं देख लेता हूँ गुडविल लेस देन वाला ना। लेस देन वाले का थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। लेस देन वाले में पहले क्या आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सही है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या था, 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4, 3/4। और ये जो ओल्ड पार्टनर ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था ना, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ओल्ड पार्टनर्स का इतना कैपिटल है, तो ये आप वो कैपिटल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल था, तो ये 3,20,000 आ गया। इसमें से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लेस कर लोगे तो 80,000 आ जाएगा। इसमें से जो न्यू पार्टनर है नबील, उसने जितना इन्वेस्ट किया है उसको भी लेस कर लो, तो आपके पास 20,000 रुपए गुडविल आ गई, ठीक है। अब चाहे लेस देन हो या मोर देन हो, गुडविल आपकी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं भी आती, वैसे तो इस तरह का कोई केस होता नहीं, गुडविल पॉजिटिव ही आती है आपकी ना। अच्छा, अब चाहे लेस देन का केस हो या मोर देन का केस हो, आप क्या करोगे, इस स्टेप के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। चाहे गुडविल मोर देन वाली हो या लेस देन वाली हो, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको यही वाला स्टेप करना पड़ेगा, यानी कि या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, अगर रेशियोज गिवन होंगे तो फिर रेशियोज से करना, अगर बोले बिगनिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल तो फिर आप इस हिसाब से मतलब इस तरह करना इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2010 का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर नईम, मंसूर एंड अबसार are partners having capital of rupees 3 lakh, 2,50,000 and 275,000 respectively. They share profit and loss in the ratio of 3:1:2. On March 1st, 2010, they decide to admit Mr. Asfar as a new partner. ठीक है। अब इसने क्या किया, एक तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हमें दे दिया है और उसके साथ साथ इसने रेशियो भी दे दिया है हमें, ठीक है। अच्छा, March 1st को कह रहे हैं कि मिस्टर असफर को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे। रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर असफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन सेपरेटली। केस 1 क्या है, केस 1 है मिस्टर असफर इन्वेस्टेड कैश 2,40,000 with 1/4 interest in the business use goodwill method, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इसका फर्स्ट केस देखना है क्योंकि हम अभी गुडविल पढ़ रहे हैं। इसका सेकंड केस जो है ना वो बोनस वाला है,
ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ गुडविल देखना है, इसलिए हम फर्स्ट वाला केस देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है, डेटा हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल पता है, हम इसका टोटल कर लेंगे 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 2,75,000। ठीक है, तो ये हो गया आई थिंक 3 लाख 250 एंड 250 5 लाख 5,25,000 और 8,25,000, टोटल ये 8,25,000 सही है टोटल कैपिटल इसका। ठीक है, और ये कितना ला रहा है, 2,40,000 ला रहा है। ठीक है, अब एक काम आप ये कर लो कि आप जो है ना 5 ईयर साथ खोल लो, 2010 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्योंकि अब मेरी तो स्क्रीन पे रहेगा नहीं, मैं तो आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन आप खोल लो अपने पास। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ मोर देन लेस देन किया, वही सपोज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर असफर ने 1/4 इंटरेस्ट के लिए किया इतना, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल 8,25,000 है, 825 को हमने 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो 11 लाख आ गया, 11 लाख में से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल निकाल दिया, तो इसको मिस्टर असफर शुड इन्वेस्ट आ गया, इसमें से हमने जितना असफर ने इन्वेस्ट किया है वो लेस कर लिया, तो लेस देन बुक वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, अब लेस देन बुक वैल्यू आ गया है तो गुडविल भी लेस देन बुक वैल्यू वाली कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो लेस देन बुक वैल्यू वाला ही फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मेट है। पहले क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना है 825,000, फिर सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 825 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये 11 लाख आ गया। इसमें से लेस कर दिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 275 बच गया, इसमें से लेस कर दिया मिस्टर असफर का 240, तो ये गुडविल 35,000 बच गया। सही है, अब इस 35,000 को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देखो दो स्टेप्स हो गए, अब तीसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इस गुडविल को, इस 35,000 गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनके गिवन रेशियोज से। सही है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें रेशियोज गिवन थे ना 3:1:2। सही है, इसको आप सम करोगे तो 6 बन जाएगा। तो फिर टाइम का क्या हो गया, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, इसका मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 और इसका मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसकी एंट्री बना लोगे, एंट्री मेरे पास आगे बनी भी नहीं है इसकी। सही है, लेकिन क्योंकि आपको ऊपर मैंने फॉर्मेट पे बता दिया है तो आपको मसला होना नहीं चाहिए इसका। ठीक है, बल्कि नहीं बनी हुई है, देखो उसकी बनी हुई है इसकी एंट्री। सबसे पहले आ गया अच्छा ये रॉन्ग लिखा हुआ है, सही है ना, इसको आप कर लो कैश, यानी कि जो डेबिट होगा ना ये कैश होगा, ये माय मिस्टेक। सही है, क्योंकि ये जब मैं खुद पढ़ रहा था जब का रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश आना चाहिए। आई थिंक मेरे पास ऑप्शन हो शायद कुछ लिखने का, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि यहाँ पर कैश आना चाहिए डेबिट में। ठीक है, अच्छा, तो कैश आ जाएगा डेबिट पे। सही है, गुडविल आ जाएगी डेबिट पे और सबके कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, कैश में क्या होगा, जितना इसने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया था 2,40,000। ठीक है, और क्रेडिट में भी हमने मिस्टर अजफर के आगे 2,40,000 ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, गुडविल आ रहा है। गुडविल कितनी थी, 35,000 थी। अब हमने क्या किया, नईम, मंसूर और अबसार तीनों के कैपिटल क्रेडिट किए, और किससे क्रेडिट किए, इस 35,000 से, यानी कि जो इस 35,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना, वो अमाउंट है। देखो हमने ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, देखो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना 17,500, 5,833 और 11,666.7, ये हमने क्या किया, इनको क्रेडिट कर दिया इस अमाउंट से, यानी कि गुडविल हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर ली। सही है, और इसको इफेक्ट खत्म करने के लिए हमने इसको डेबिट पे भी रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल वाला मेथड कंप्लीट हो गया। सही है, आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो फिर आप मुझे कॉल कर लो, फिर मैं और डिटेल से समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं बोनस मेथड पे। ठीक है, अब बोनस मेथड भी हम उसी तरह लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिचुएशंस देख लेते हैं। पहले तो बोला हुआ होगा यूज बोनस मेथड, सेकंड बोला हुआ होगा ऑल पार्टनर्स आर रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, थर्ड बोला हुआ होगा कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, या तो बोला हुआ होगा फोर्थ पे total capital of the firm is to be increased only by the investment of new partner,
या फिर बोला हुआ होगा गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। सही है, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन होगी। अभी आपको याद रखना पड़ेगा यार, इसमें भी फॉर्मेशन में भी यही निशानियां हैं सब, और आई थिंक रिटायरमेंट में भी जो गुडविल और बोनस का मेथड है उसमें भी सारी सेम ही है निशानियां। सही है, जो सिचुएशन है ये सेम है फॉर्मेशन में भी और रिटायरमेंट में भी। ठीक है, अभी मैं फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर रिटायरमेंट में मुझे ऐसे कोई वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो बना लूंगा और सेंड कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको जो है ना वॉइस नोट पे बता दूंगा कि क्या है रिटायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन में अगर समझ आ जाएगा तो रिटायरमेंट में इतनी डिटेल वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, अच्छा, तो सही है, ये सिचुएशंस आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ गया, कंप्यूटेशन फॉर बोनस। ठीक है, अब चाहे मोर देन हो या लेस देन हो, बोनस का फॉर्मेट सेम रहेगा। सही है, पहले है हमारे पास न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, जितना उसने इन्वेस्ट किया होगा लिख देंगे। उसके बाद है उसमें ऐड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, न्यू पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल। ये जो टोटल कैपिटल आया है इसको हम आप यहाँ लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे वन फोर्थ यानी कि जो भी वन फोर्थ या वन थर्ड या वन फिफ्थ, जो भी आपको न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन होगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, लेस न्यू पार्टनर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, यानी जितना उसने इन्वेस्ट किया था ना उसको लेस कर लो, तो जो रिमेनिंग चीज होगी वो बोनस होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मोर देन लेस देन निकालने का इसमें फॉर्मेट तो सेम है। सही है, लेकिन इसकी एंट्रीज अलग अलग तरीके से बनती है। ठीक है, अच्छा, पहले तो आप क्या करोगे, बोनस निकाल लोगे। अब ये जो बोनस निकल गया इसका भी क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर तो ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन उनके रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया टू टू ओवर फाइव और थ्री ओवर फाइव। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसकी एंट्री बना दोगे। अगर मोर देन वाला केस है तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अब इसमें सी है ना, अब जो भी नाम होगा उसमें क्या आ जाएगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यानी कि अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आप 2 लाख को डेबिट करोगे और 2 लाख को क्रेडिट करोगे। सही है, ये एक एंट्री बन गई। अब दूसरी एंट्री पे आ जाओ, दूसरी एंट्री में क्या होगा, कैपिटल सी डेबिट और कैपिटल ए क्रेडिट और कैपिटल बी क्रेडिट। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, जब बोनस मोर देन वाला होगा ना तो ये बोनस मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को। सही है, ये लिख लेना अपने पास कि जो मोर देन वाला बोनस होगा, अब ये पता कैसे लगेगा बोनस मोर देन है या लेस देन है, ये जो आप सबसे पहले निकालोगे ना कंप्यूटेशन ऑफ मोर देन और लेस देन, उससे पता लगेगा। अगर मोर देन निकला है तो बोनस भी मोर देन वाला होगा, अगर लेस देन निकला है तो बोनस भी लेस देन वाला होगा। ठीक है, तो अगर बोनस मोर देन वाला है पहली एंट्री बनाओगे कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, जितनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी उससे। सही है, और सेकेंड एंट्री बनाओगे कैपिटल, मतलब जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है वो क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, सॉरी, न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट। सही है, तो जो बोनस की अमाउंट होगी वो न्यू पार्टनर के कैपिटल से डेबिट हो रही है यानी कि कम हो रही है, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में जा रही है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, वरना मैं दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट की 2,40,000 की। सही है, लिख दिया 2,40,000 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा, बोनस हुआ है 20,000 रुपए का। ठीक है, तो कैपिटल सी डेबिट कर दोगे 20,000 रुपए से, और कैपिटल ए और कैपिटल बी क्रेडिट कर दोगे 10,000 से, यानी कि ऑल पार्टनर्स के पास चला गया जब बोनस आया। ठीक है, मोर देन वाले में ऑल पार्टनर्स के पास चला जाएगा, लेस देन वाले में देख लेते हैं, लेस देन वाले का, लेस देन वाले में न्यू पार्टनर के पास आ जाएगा। देखो पहली एंट्री तो सेम ही रहेगी आपके पास, कैश डेबिट एंड कैपिटल सी क्रेडिट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसकी जो दूसरी एंट्री बनेगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर आप ऊपर वाली एंट्री से इसको कंपेयर करो तो ये रेसिप्रोकल हो गई है। अब ओल्ड पार्टनर से कैपिटल डेबिट हो गए हैं और न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो गया है। क्यों, क्योंकि बोनस क्या करेंगे, अगर लेस देन आएगा ना तो ओल्ड पार्टनर्स अपनी जेब में से, यानी कि अपने पर्सनल जो उनका कैपिटल था उसमें से नए पार्टनर को बोनस देंगे। इस वजह से कैपिटल ए और कैपिटल बी को डेबिट किया जा रहा है और कैपिटल सी को क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, अब वही वाला क्वेश्चन जो 2010 का हमने गुडविल में किया था वही हम बोनस में करते हैं। सही है, केस 2 इसका अगर आप पढ़ोगे
तो मिस्टर असफर इन्वेस्टेड कैश 1,80,000 एंड फर्नीचर वर्थ 1,95,000 विद 1/5 इंटरेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, कैश भी किया है, फर्नीचर भी किया है। ठीक है, तो 180 और 195 को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता लग जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है इस बार 1/5 है, पिछली बार 1/4 था, इस बार 1/5 है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज 12 लाख आफ्टर हिज एडमिशन। ठीक है, अब इससे मुझे पता लगा है कि जो है ना बोनस यूज करना है। वो कैसे पता लगा, देखो अगर आप ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल देखो ना तो 8,25,000 रुपए, 8,25,000। लेकिन इसके आने से क्या हो गया है, 12 लाख हो गया है, 12 लाख हो गया है। मतलब आपका कैपिटल बढ़ गया। तो जो आपने ऊपर सिचुएशंस पढ़ी थी उसमें था ना कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वाज इंक्रीज्ड ओनली बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। तो उसने इस उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके दिया। ठीक है, लेकिन आई होप इतना तो समझ आ जाता होगा, आपने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस की हुई है इसकी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें बोनस निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मोर देन लेस देन निकाला, मोर देन बुक वैल्यू आ गया 168,750। ठीक है, अब हम बोनस भी मोर देन वाला ही निकालेंगे। सबसे पहले क्या आ गया, मिस्टर असफर इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट किया उसने, 375,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, एड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ऐड किया तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 12 लाख हो गया। ठीक है, फिर एज फॉर इंटरेस्ट इन टोटल कैपिटल, अच्छा मैंने जो फॉर्मेट किया लिखवाया था उसमें मैंने एक लाइन छोड़ी थी, इसमें एक लाइन नहीं छोड़ी। आप एक लाइन छोड़ के करना ताकि साफ सुथरा काम हो, वरना सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, सही है। अच्छा, तो 12 लाख मल्टीप्लाई पर 1/5, 1/5 इसका इंटरेस्ट रेट था ना, मतलब जो शेयरिंग रेशियो था 1/5 था। तो ये आ गया 2,40,000 लेस एज पर इन्वेस्टेड। असफर ने कितना इन्वेस्ट किया, 375, तो बोनस आ गया आपके पास 135,000। ठीक है, अब ये आ तो माइनस में रहा है, लेकिन आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। आपको बस ये देखना है कि मोर देन है या लेस देन है। अगर ऊपर मोर देन दिया हुआ है यानी बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, अगर ऊपर लेस देन दिया हुआ है तो बोनस टू न्यू पार्टनर। ठीक है, तो ये जो 135,000 बोनस आया है इसको आप सबसे पहले शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तीनों में। सही है, अब ये मैंने माइनस में लिखा हुआ है यानी ब्रैकेट में, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। ठीक है, सही है। तो ये हो गया, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने बोनस। ठीक है, उसके बाद इसकी एंट्री बनेगी। अब ये एंट्री मेरे पास आगे सॉल्यूशन में हुई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो ऊपर मैंने फॉर्मेट में एंट्रीज बताई हैं, अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें मेरे पास बोनस जो है वो मोर देन वाला है ना, तो हमारे पास एंट्रीज मोर देन वाली बन जाएंगी। ठीक है, ये वाली एंट्री बनेगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैश डेबिट एंड कैपिटल सी क्रेडिट 375,000 से। सही है, यहाँ भी 375 आएगा, यहाँ भी 375 आएगा। उसके बाद बोनस का अमाउंट कितना था वो भी देख लेते हैं। बोनस का अमाउंट है 135,000। ठीक है, तो सेकेंड